आपको अहम खबर से आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, क्या अपडेट्स हैं? जी, बहुत अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी पाक फौज की जानिब से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए उस इंक्वायरी कमेटी का एजेंडा था। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। तो सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहना था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली साहब, अहम डेवलपमेंट क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, इसके जो तीन अहम तरीन पहलू हैं वो ये हैं कि इससे ये साबित होता है कि पाक फौज और इसकी जो क़यादत है वो डिसिप्लिन और कानून का बहुत हाईएस्ट लेवल पर एहतराम करती है और सीनियर तरीन और अहम तरीन ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं वो भी कानून और डिसिप्लिन के गिरफ्त से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि जो इतनी अहम अपॉइंटमेंट्स पर इतने आला अफसरान जो रहे हैं वो भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मैं ये तवक्को करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द अपने ठीक, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब। मजीद भी इनसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है, क्या समझते हैं कानून की गिरफ्त से अब कोई नहीं बच पाएगा? बहुत मुनासिब होगा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ और खुली अदालत के अंदर ये जितने मामला, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मार्शल वाली कार्रवाई है, ये कोर्ट मार्शल वाली कार्रवाई है, ये शायद उतनी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जितना इसको शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो इल्जामात की नौयत है वो बहुत संगीन है। टॉप सिटी के मालिक ने जो इल्जामात आयद किए थे उसमें तो जोर जबरदस्ती के साथ जमीन हथियाने, उनसे पैसे लेने, फिर ये घर की फैमिली के मेंबर्स तक उड़ाने और हरासा करने के इल्जाम शामिल हैं। और ये सर्विंग जब थे, ये उस वक्त के इल्जाम है जब इन ऑफिस थे। तो बहुत संगीन नौयत की चार्जशीट है और उसके ऊपर फौज का इनिशिएट करना कार्रवाई काबिल सताइश है। और बहुत अच्छा है कि ISPR ने इसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है। अब मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश ये होगी कि इस कार्रवाई की डे टू डे जो अपडेट है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। इल्जामात की नौयत क्या है और अभी तक तहकीकात के नतीजे में क्या चीजें और क्या शवाहिद सामने आए हैं, ताकि पूरा जो चार्जशीट है वो इस्टेब्लिश हो, लोगों के सामने हो, किसी को ये शिकवा ना हो कि उसके साथ ज्यादती की गई, जोर जबरदस्ती हुई। और शिकायत की नौयत जो है वो भी अवाम के नॉलेज में होनी चाहिए कि ये इल्जाम था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, तो हमने इनसे पूछा था कि ये जमीनों वाले मामलात का इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर, तो एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र आता है, तो उनका जवाब था एक हाउसिंग सोसाइटी का एक से ज्यादा
हाउसिंग सोसाइटी के वायलेशन में वो इन्वॉल्व है। ये उनका जवाब था। तो अगर ये नोयत है तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है और फौज को इसके ऊपर बहुत खुलेआम आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में उनको शाबाश देनी चाहिए कि जितने भी ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह के इल्जाम आए उनको खुले तरीके से तहकीकात करके सजा के अमल से आगे बढ़ाएं। जी।